नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों भगवान और राम और केवट की बारे में। तो जो लोग पहली बार मित्रों आए हैं, चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो धार्मिक लाते रहते हैं। तो मित्रों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम चंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ एक पहुँचे तो उन्हें गंगा नदी को पार करना पड़ा। गुने भगवान राम के निर्वासन के बारे में सुना था और उनकी मदद के लिए दौड़े आए थे। उनके नाविकों में से एक दूसरे तट पर लोगों को उतारा जा रहा था और गहरा ने केवट से नाव लाकर और देवी गंगा के दूसरी ओर दिव्य व्यक्तियों को जाने के लिए कहा। केवट नाव को भगवान राम के पास लाया, नीचे उतरा और भगवान राम को भक्ति भाव से नमस्कार किया। उन्होंने अपने दिनों की शुरुआत और अंत भगवान राम की प्रार्थना के साथ किया और पूरे दिन वे भगवान की महिमा के बारे में बात करने के लिए जाते रहे। केवट ने गहराई से पूछा कि क्या वह नाव में कदम रखने से पहले भगवान के पैर का जूता बना सकते हैं। गुने उन्हें बैठने के बाद अपने पैर धोने के लिए कहा, लेकिन केवट अडिग था और उसने गहराई से कहा कि वह तैरते हुए से पहले भगवान के पैर पर चढ़ेगा। गुहो का जात पर थोड़ा सा गुस्सा आया और वह हार गया। तब केवट ने स्वयं भगवान राम को अपनी बात समझाने का निश्चय किया। भगवान, एक नाविक के रूप में मेरे पास जो सीमित है वह जीवन में दोनों सिरों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, और मुझे डर है कि मैं और नावों का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए मुझे अपनी नाव में कदम रखने से पहले कृपया अपने पैरों की धूल धोएं। भगवान राम सीता देवी को देखकर मुस्कुराए और चुप रहे। केवट ने आगे कहा, भगवान, मैंने सुना है कि जंगल में आपके चरणों की धूल ने एक पत्थर को गले लगा लिया और वह एक महिला बन गई। मेरी नाव की लकड़ी के कई मोह से बनी है, और अगर आपके पैरों की धूल मेरी नाव पर पड़ गया तो मुझे डर है कि नाव की लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े के अनुकरण से कई महिलाएं बदल जाएंगी। परिवार, इसलिए मैं आपसे नाव में कदम रखने से पहले पैर धोने और इसे धूल मुक्त करने का अनुरोध कर रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। भगवान राम ने उनके शुद्ध और निर्दोष विश्वास की जांच की। उनके पैर धोने के बाद केवट ने अपने हाथों को धरती पर रख लिया और भगवान से नाव में कदम रखने के लिए से पहले अपने हाथ पर पैर रखने के लिए कहा। इस तरह उन्होंने भगवान पाप के चेज के स्टाच बनाकर अपने सारे धोखे दे दिए। केवट ने भगवान के चरणों में धोखे से उन्हें नदी पार किया। जैसे ही वे नाव से उतरे, माता सीता ने तुरंत अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल दी।
और भगवान राम को सौंप दिया और उन्हें केवट को सौंपने का संकेत दिया। भगवान राम, लो भाई, हम आपकी इस तरह की सेवा के लिए बस इतना ही भुगतान कर सकते हैं, यह स्वीकार करें। केवट ने सर हिलाते हुए, नहीं मेरे प्रभु, मैं आपसे यह स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान राम, क्यों? केवट, क्योंकि एक ही समुदाय के लोग एक दूसरे से सेवाओं के बदले पैसे नहीं लेते। एक नाई जब दूसरे नाई के बाल कटवाता है तो वह कभी भुगतान नहीं करता। धोबी भी अपने सगे संबंधी धोबी से कभी पैसे नहीं लेता। भगवान राम, भैया, आप और मैं एक ही समुदाय के कैसे हो सकते हैं? आप एक केवट और मैं। केवट बोला, प्रभु, हम दोनों एक ही काम करते हैं। मैं लोगों को गंगा के इस किनारे से दूसरे किनारे पर फेरी लगाता हूँ। आप जीवन की यात्रा के माध्यम से लोगों को संसार के सागर से भव सागर के पार ले जाते हैं। मैं आपका भुगतान कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कृपया, जैसे कि मैंने आज आपको इस नदी से पार ले गया हूँ, जब मेरा समय आएगा तो मैं संसार सागर यानी भौतिक अस्तित्व के महासागर के पार ले जाऊं, यही तुम्हारे पास वापसी होगी। केवट के इस भक्तिपूर्ण अनुरोध से बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने बंधनों को जमा किया और गले लगा लिया। बाद में कुशल मल्लाह को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिली, क्योंकि भगवान की इस छोटी सी सेवा के कारण। उन्होंने भगवान राम के चरण कमलों की अंतहीन भक्ति के लिए भगवान से पूछा। भगवान राम ने कहा कि आज से आपको दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है और भौतिक संसार से केवट मुक्ति प्रदान की। पुनपि जननाम पुनपि मरणम पुनपि जननी जठारे शयनम, इस संसार बहु दुस्तारे, कृपया अपारे पहि मुरारे। कहानी की नीत, हम सभी भगवान से भौतिक तत्व और अस्थाई भौतिक सुख की मांग करते हैं। यह परोपकारी से एक पहलू जैसा है, जो आपकी पूरी दुनिया देने की क्षमता रखता है। हम क्या समझते हैं? जो प्रेमी परमात्मा को छोड़कर संसार के पीछे भागते हैं। आइए इस विशेषज्ञ फेरी वाले की तरह चालाकी से काम लें। सर्वोच्च भगवान हरि की कुछ भक्ति सेवा करें। इस तरह जीवन में परम पूर्णता तक चौकियां सुनिश्चित होंगी। दयालु भगवान स्वयं आते हैं या हमें सही दिशा दिखाने के लिए अपने भक्तों संतों को संकेत देते हैं। जैसे ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार किया, भगवान ने उन्हें सही दिशा निर्देश दिया और जीत की ओर ले गए। दयालु सर्वोच्च भगवान को प्रदान की गई थोड़ी सी सेवा ने उन्हें प्रसन्न किया और वे हमारे जीवन के रथ का बागडोर संभालेंगे। और जब परम भगवान हमारे मार्गदर्शन
होंगे तो क्या जीवन पथ पर हमारी जीत में कोई संशय होगा। तो मित्रों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मित्रों, इस प्रकार से हम अपना वीडियो पूरा करते हैं और ये एक कड़ी भक्ति की। और मित्रों, इसी प्रकार से एक एक कड़ी आप की भगवान की तरफ बढ़ते रहिए और भक्ति वीडियो देखते रहिए मित्रों। और अब श्री रामचंद्र जी का हम जयकारा लगाते हुए अपना वीडियो मित्रों समाप्त करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।